हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है पेटीएम से। तो पेटीएम से वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उन्होंने अपना कंप्लीट एग्जिट ले लिया है। 507 करोड़ का उसको लॉस हुआ है उसके अंदर। वॉरेन बफेट जो हर जगह पे प्रॉफिट कमाते हैं, उन्होंने पेटीएम के ऊपर लिया है लॉस। 5 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 2179 करोड़ रुपीस और जो टोटल एग्जिट लिया है उन्होंने 1371 करोड़ का लिया है, मतलब 507 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसके अंदर 301 करोड़ तो उन्होंने आईपीओ के टाइम पे ही बेच दिए थे। पिछले कुछ टाइम से पेटीएम के नंबर्स ठीक दिखाई दे रहे थे, पर उसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं। पहले हमको सॉफ्ट बैंक एंड ग्रुप दिखाई दिया, अब बर्कशायर हैथवे भी जा रहा है। सॉफ्ट बैंक एंड ग्रुप मैं एक बार को कह लेता हूँ चाइना के चक्कर में हो रहा था, पर मुझे ये नहीं समझ में आया बर्कशायर हैथवे क्यों जा रहा है। क्या सब सही नहीं है? अगली खबर क्लियर टेक्स की है, जिसको अब क्लियर कहा जाता है। तो वो 3.16 रुपीस खर्च करती है ₹1 कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करके चले तो 2021 और 2022 उनका फ्लैट रहा था, रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई थी। पर 2023 के अंदर उन्होंने 109 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 59 करोड़ का था। अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर उनके जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए 21.6% से। जो इनका ROCE है वो 315% के ऊपर है और एबिटा मार्जिन -198 के ऊपर। मैंने इनके साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड भी किया था, हमारे सेकंड सीजन जो हमारा कोविड के बीच में डिजिटल वाला सिस्टम था, उसके पार्ट थे इनके फाउंडर, और बहुत जेन्युइन बंदे लगे थे मुझे, जेन्युइनली बताओ तो। अगली खबर B2B स्टार्टअप अनार की है। तो उन्होंने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 17 करोड़ का उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया। अगर देखा जाए सीड राउंड के अंदर उन्होंने $6.2 मिलियन रेज किए थे सितंबर 2021 के अंदर। पर अब उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई जितना पैसा पड़ा है वो सारा के सारा इन्वेस्टर्स को वापसी करेंगे, बिजनेस करेंगे बंद। ट्विटर के ऊपर जो इनके CEO है उन्होंने ट्वीट करके बताया, हाँ उसको एक्स कहते हैं पर मेरे दिमाग में हमेशा ट्विटर बार बार निकलता है। अगर देखा जाए बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, जैसे फर्स्ट चेक के हो गए, शेयर चैट, मीशो, भारत पे, और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, पर फिर भी स्टार्टअप बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस को बंद किया है। बेलोरा, अकूडो, वावा, OS लैश, फ्रंट रो, सैनटॉक, वन वर्ल्ड नेशन, क्विजी और भी बहुत सारी एप्स जो कि बंद होती हुई दिखाई दी है। अब इनका कहना है भाई यूजर का फीडबैक सही था, पर हम गलत डिमांड के ऊपर काम कर रहे थे। एक्चुअली उसकी इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे। अगली खबर मामाअर्थ से है। तो भाई मामाअर्थ के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्राइडे को, कल अगर बात करके चले, 12.4% ऊपर बंद हुए हैं। जब से इनके Q2 के रिजल्ट आए ना, 36% ग्रोथ दिखाई दी है मामाअर्थ के अंदर। बाकी यार समझ में नहीं आता, इतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आए। बाकी समझ में नहीं आता, इतने अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आए जो इतनी लंबी ग्रोथ दिखाई जा रही है। बाकी अगर इस हफ्ते IPO कलेक्शंस की बात करके चले तो इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है। अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करके चले, IPO का साइज तो 3050 करोड़ का था, पर 70x सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 2,13,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। रॉकिंग डील्स की अगर बात करके चले, 220x का सब्सक्रिप्शन हुआ है। IPO साइज बहुत छोटा था, 21 करोड़ का था, पर नंबर बहुत बड़े हैं, मतलब ये ओपन अच्छा होगा। अगली खबर भारत पे की है। तो उन्होंने नया केस कर दिया अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ कि भाई उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक किया है। बेसिकली उन्होंने ट्विटर पे, मतलब X के ऊपर कुछ टाइम पहले एक ट्वीट डाला था, जहां पर उन्होंने जो सीरीज E का फंडिंग राउंड था उसके अंदर इक्विटी एलोकेशन कितनी थी, किस किस को कितना कितना क्या क्या मिला था, वो सब शेयर कर दिया। उसके बाद उनके लॉयर ने माफी भी मांगी है इस चीज के रिगार्डिंग, पर ये एक बड़ी चीज है। लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर एक्शन। अब अगर एक्शन की बात करके चले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो अडानी हिंडनबर्ग वाला केस वाला मामला चल रहा है, सेबी उसके ऊपर निष्पक्ष जांच करे। वो कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया ट्रायल हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि आजकल मीडिया ट्रायल ना डिसाइड कर देते हैं, एक्चुअल फैक्ट्स कुछ और होते हैं, पर मार्केट के अंदर लोग अपनी कुछ भी खबरें बना बना के जो सच होता है उसको घुमा देते हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि जो एक्चुअल सच होता है मीडिया उस सच को घुमा के कहानी कुछ और पोर्ट्रे कर देती है, या फिर नहीं? अगली खबर दिल्ली गवर्नमेंट को, जो बाइक टैक्सी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हमको कुछ और टाइम चाहिए EV शिफ्ट के लिए। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जितनी भी बाइक शेयरिंग टैक्सी चल रही है उन सबको EV के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। जो ये एसोसिएशन है इसके अंदर 1000 मेंबर्स हैं और उनका कहना है 50,000 से ज्यादा ड्राइवर्स है दिल्ली के अंदर जो कि इफेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने बोला है इस ट्रांजिशन पीरियड को थोड़ा लंबा करो, क्योंकि EV को लेके अभी भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहली चीज, ये महंगा है,
लोगों को अभी डर लगता है कि क्वालिटी कैसी रहेगी, बैटरी कब खराब होगी, मोटर कब खराब होगी, रिलायबल रहेगा नहीं रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का नहीं है। तो सही चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी अगर हम एक्स की बात करके चले तो $75 मिलियन का एडवर्टाइजर रेवेन्यू लूज कर सकती है इस साल के एंड तक, क्योंकि भाई एलॉन मस्क बैक टू बैक कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ज्यूस के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दी, बेसिकली किसी ने ट्वीट कर रखा था, उसके ऊपर उन्होंने एग्री लिख दिया, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया। अगर हम वॉल्ट डिज्नी की बात करके चले, वार्नर ब्रोस की बात करके चले, उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन रोक दी है। एयरबीएनबी, अमेजॉन, कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग अभी पॉज कर चुके हैं या फिर पॉज करने का प्लान कर रहे हैं। जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर लिया है तब से वहां पर हेट बढ़ी है। इसके चक्कर में यूएस के जो एड रेवेन्यू है उसके अंदर 55% का डाउन टर्न आया है ईयर ऑन ईयर, अगर मंथ की बात करके चले। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला इंडिया के अंदर आने वाली है। तो एलॉन मस्क ने कुछ शर्तें रखी है। उन्होंने बोला है कि भाई मैं $2 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर, पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए। यहाँ पे एक स्लैब लगाई गई है, वो $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे अगर 12,000 गाड़ियों के ऊपर कंसेशन दिया जाएगा। वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे जब 30,000 गाड़ियों के ऊपर कंसेशन दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आने वाले 2 साल के अंदर 20% गाड़ियां इंडिया के अंदर बनाई जाएगी और आने वाले 4 साल के अंदर 40% गाड़ियां इंडिया के अंदर बनाई जाएगी। अब लेट्स सी गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में इसको लेके जाती है। बाकी अगर चाइनीज कार की बात करके चले तो उनकी सेल रशिया के अंदर दबा के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सैंक्शंस लगे थे। इसके चक्कर में जो बड़े मेजर प्लेयर्स थे वो रशिया को छोड़ के चले गए। चाइना अभी भी रशिया के साथ हाथ मिला के बैठा है। इस चक्कर में चाइनीज कार वहां पे बिक रही है। मार्केट शेयर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट डबल हो चुकी है सेल्स की टर्म में और प्रोडक्शन की टर्म्स में ट्रिपल हो चुकी है। पर जो इम्पोर्ट कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इस चक्कर में लाने में जुगाड़ करना पड़ रहा है, उसके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी अगर हम यूएस की बात करके चले तो वहां पर जो हॉलिडे सीजन चल रहा है, कहा जा रहा है 5 ईयर लो स्पेंड वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब इतना कम, और ये बड़ी चीज है। बहुत ज्यादा हॉलिडे सीजन में सेल दिखाई देती है, पर कहा जा रहा है रिटेल्स के अंदर जो ब्लैक फ्राइडे है और साइबर मंडे है उसके अंदर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 13% एक्सपेक्ट किया जा रहा है ज्यादा डिमांड आएगी, क्योंकि उस टाइम पे ऑफर्स मिलते हैं। और यही सेम पैटर्न इंडिया में भी दिखाई दिया था। बाकी अगर फेस्टिव सीजन को देखा जाए और सेल देखी जाए, वो दोनों की दोनों सेम टाइम पे आई थी, इसलिए भी शायद सेम दिखाई दे रहा था। बाकी कई लोगों ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर पहली बार ऑर्डर किया था इस बार, और दबा के ऑर्डर किया था क्योंकि डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा था। अगली खबर अर्जेंटीना से है। तो जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि हम अर्जेंटीना सेंट्रल बैंक को बंद कर देंगे, ये नॉन नेगोशिएबल है, मतलब पक्का कर देंगे। साथ में उन्होंने बोला है हमारी करेंसी को भी बंद कर देंगे, लोकल करेंसी बंद करके डॉलर वाली इकोनॉमी चलाएंगे, क्योंकि अर्जेंटीना का हो रखा है भाई हाल बुरा। इन्फ्लेशन 142% पे चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 133% पे चल रहा है। अगर एफडी डिपॉजिट रेट की बात करके चले तो 52.42% पे चल रहा है। तो बचाने का यही सही तरीका उनको दिखाई दे रहा है। अगली खबर, बजट 2024 के अंदर जो डॉक्टर्स और पब्लिक हेल्थ ग्रुप है उन्होंने बोला है कि टबाकू प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स रेट्स को बढ़ाना चाहिए। अगर देखा जाए जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से इसके ऊपर रेट्स नहीं बढ़े हैं, टैक्सेस नहीं बढ़े हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर हम एक सर्वे की बात करके चले तो उनके हिसाब से पिछले 10 सालों के अंदर सिगरेट, बीड़ी और जो स्मोकलेस तंबाकू होता है वो अफोर्डेबल हो गया है, और ये चीज़ सही नहीं है। आपको अनअफोर्डेबल बनाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। इंडिया के अंदर 27% जो कैंसर केसेस आते हैं वो टबैको की वजह से ही आते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। बाकी मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जो हमारा ब्रांडिंग वाला वर्कशॉप है वो जल्दी होने वाला है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर हमारी टीम से आपके पास में कॉल आ जाएगा। लिमिटेड सीट्स ही बची है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम मैं ऑफलाइन करूंगा, उसके बाद से फिर रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन मेरे साथ में ब्रांडिंग सीखना चाहते हैं, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम या लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन 8-8 घंटे की क्लास होने वाली है। पूरा जितनी भी लर्निंग है ना ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, वो सब कुछ मैंने उसके अंदर डाली है। 2-3 साल लगे हैं मेरे को उसको बनाने के लिए। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।